राजस्थान की पावन धरती पर अनेक लोक देवताओं ने जन्म लिया, जिनमें भगवान देवनारायण का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। वे केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और लोक कल्याण के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी अनेक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक कथा एक गरीब किसान के जीवन से जुड़ी है, जो हमें सच्चे विश्वास और भक्ति की शक्ति का एहसास कराती है। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन कई वर्षों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। खेत सूख चुके थे, फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन वह बहुत दुखी होकर अपने खेत के किनारे बैठा था और सोच रहा था कि अब वह अपने परिवार को कैसे संभालेगा। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि भगवान देवनारायण अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर सुनते हैं। उसी आशा के साथ रामू ने निश्चय किया कि वह भगवान देवनारायण की पूजा करेगा और उनसे सहायता मांगेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह पास के मंदिर गया। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन वहां एक अद्भुत शांति थी। रामू ने मंदिर में जाकर दीप जलाया, फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवनारायण भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने हमेशा मेहनत की है, लेकिन अब मैं हार गया हूँ। मेरे परिवार को बचा लो प्रभु। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सच्ची श्रद्धा। वह रोज मंदिर जाने लगा और पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगा। कुछ दिनों बाद एक रात रामू को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। वे थे भगवान देवनारायण। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। कल सुबह अपने खेत के उत्तर दिशा में खुदाई करना, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। रामू की नींद खुली तो वह बहुत खुश था। उसे पूरा विश्वास था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। अगली सुबह वह जल्दी उठकर अपने खेत के उत्तर दिशा में गया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक पुराना घड़ा मिला। रामू ने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। लेकिन रामू ईमानदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह खजाना किसी का हो सकता है। इसलिए वह गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया और गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि यह खजाना भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है और रामू को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसने सच्ची भक्ति की थी। रामू ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने अपने खेत को सुधारने के साथ साथ गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। उसने एक कुआं बनवाया, जिससे पूरे गांव को पानी मिलने लगा। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई और वहां रोज पूजा होने लगी। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। बारिश भी समय पर होने लगी और फसलें अच्छी होने लगीं। लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। रामू अब अमीर जरूर बन गया था, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह रोज मंदिर जाता और भगवान देवनारायण का धन्यवाद करता। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देवनारायण अपने भक्तों की हर संभव सहायता करते हैं। बस जरूरत होती है सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि जब हमें सफलता और धन मिले, तो हमें उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति और मानवता है। आज भी राजस्थान में भगवान देवनारायण की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। लोग मानते हैं कि वे अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। जय देवनारायण भगवान।